खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या यात्रा से जुड़ी है। रन फॉर राम सोमनाथ से अयोध्या यात्रा कर रहे नरेंद्र यादव की बहेरिया हर्ष होटल के पास अचानक यात्री की तबीयत खराब हुई, जिसकी सूचना जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई और 108 को संपर्क किया, लेकिन 2 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस। विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री अनुज परिहार ने बताया, यह पैदल यात्रा अप्रैल माह से लगातार चल रही है। यह यात्रा राहतगढ़ से होते हुए कल सागर प्रस्थान हुई। यात्रा की सूचना सागर स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन को दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक सुविधा एवं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। संगठन के कार्यकर्ता का पैदल यात्रा के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ा और एम्बुलेंस को संपर्क किया। एम्बुलेंस 1 से 2 घंटे बाद पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस में कोई प्रकार की सुविधा नहीं थी, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने अपनी ही गाड़ी से जिला अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य विभाग की CMHO ममता तिवारी को 3 दिन पहले पैदल यात्रा के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख था एम्बुलेंस में एक डॉक्टर हेल्पर की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वहीं पर कार्यकर्ताओं ने बताया, एम्बुलेंस मोतीनगर थाने तक समय 12 बजे तक साथ रही, उसके बाद एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं नरेंद्र यादव जी, आप सोमनाथ से अयोध्या रन फॉर राम ऐसी यात्रा कर रहे हैं। आप पर्वतारोही भी हैं और यात्रा के दौरान बहेरिया जब हम पहुंचे शाम 4 बजे से हमारी मोतीनगर से यात्रा प्रारंभ हुई तो उनकी अचानक तबीयत गड़बड़ हुई। अच्छा, यात्रा कब से चल रही थी? यात्रा तो अपन कल राहतगढ़ ले गए। 30 अप्रैल से इनकी यात्रा प्रारंभ है। सागर जिले में कल प्रवेश हुई। इसकी सूचना नहीं दी थी अपन ने अधिकारी को? इसकी सूचना CMHO मैडम को 2 दिन पहले लिखित पत्र में दिया है और हमारे कार्यकर्ता गए थे जिला मंत्री जी, उनके पास लिखित में पत्र भी है। उसके बाद भी बार बार फोन लगाया गया। कल भी फोन लगाने के बाद एम्बुलेंस आई। आज फोन लगाने के बाद भी CMHO मैडम से मेरी स्वयं बात हुई, उसके बाद भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई। उन्होंने बोला कि मोतीनगर चौराहे पे एम्बुलेंस खड़ी है, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नजर नहीं आई। हालांकि स्वास्थ्य उनका थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। बहेरिया तक आते आते जलसा होटल के पास उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और वो रोड पे बैठ गए। तो हम लोगों ने कुछ चेक किया और तुरंत जो है कलेक्टर साहब को मैंने फोन लगाया। अभी भाई साहब, आप कुछ एम्बुलेंस की अनियमितताएं बता रहे थे कि एम्बुलेंस में कोई सुविधाएं नहीं है। हाँ, फिर कुछ देर बाद 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस में ना तो स्टॉप था, एक स्टॉप थे, उनके पास कोई दवाई नहीं थी। जबकि पत्र में लिखा था कि एक डॉक्टर, एक स्टॉप और कुछ जरूरत की दवाइयां जो है उसमें रहे, लेकिन कुछ भी दवाइयां नहीं थी। मेरे पास वीडियोस हैं, जब वो तबीयत खराब जबकि वीडियो है। डॉक्टर आए, जब उन्होंने चेक किया तो उस समय भी उनका BP कम निकला। उन्होंने कहा आप ग्लूकोज या कुछ दे दीजिए। तो हम लोगों ने पूछा आपके पास ग्लूकोज है? तो उन्होंने कहा ग्लूकोज भी नहीं है, एम्बुलेंस कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसा बताया एम्बुलेंस वाले ने। और हम लोगों ने उसको भगा दिया एम्बुलेंस वाले को। जब व्यवस्था ही नहीं है तो हम लोग खुद कर लेंगे भाई। अगर उसको कुछ हो जाता जिम्मेदार कौन रहेगा? हम, हमारे जिला अध्यक्ष जी अजय दुबे जी, हम यहाँ के संगठन मंत्री अनुज परिहार है, तो हम लोग यहाँ प्रभारी हैं। हम लोग प्रभारी के नाते अगर कुछ व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार तो हम लोग रहेंगे। तो हम प्रशासन के उसमें बोलते हैं, प्रशासन की उसमें कोई भूमिका नहीं रही और प्रशासन अगर उसको कुछ होता है तो उसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। मुख्यमंत्री यादव जी से कहना चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य विभाग का ऊपर जांच बिठा लिए और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है जो CMHO मैडम ने बोला कि आपके कार्यकर्ता बार बार फोन कर रहे हैं। अगर आपके जब लिखित पत्र में दिया गया है कि एक स्टॉप और पुलिस की एक स्टॉप और एम्बुलेंस व्यवस्था नियर जब यात्रा चल रही है, यात्रा के पूरे समय रहे, लेकिन पूरे समय एम्बुलेंस नहीं पाई गई, बार बार फोन लगाना पड़ रहा है। भाई हम लोग की जवाबदारी, हम लोग का कर्तव्य, इतनी धूप में वो यात्रा कर रहे हैं, दौड़ यात्रा कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा तो कुछ जवाबदार कौन रहेगा? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य विभाग पर आप पूरी जांच बिठा ले, उसका न्याय। सागर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, कुछ कहेंगे? कुछ सागर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। अभी तुरंत हम लोगों ने देख ली, एम्बुलेंस आने के बाद भी 1 घंटा एम्बुलेंस आने के बाद भी एम्बुलेंस में कोई व्यवस्था नहीं थी, दैनिक चीजें भी नहीं थी। जी भाई, शुभ नाम? अनुज परिहार, विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री। ठीक है, धन्यवाद। मैंने फोन लगाया। अभी भाई साहब, आप कुछ एम्बुलेंस की अनियमितताएं बता रहे थे कि एम्बुलेंस में कोई सुविधाएं नहीं है। हाँ, फिर कुछ देर बाद 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस में ना तो स्टॉप था, एक स्टॉप थे, उनके पास कोई दवाई नहीं थी। जबकि पत्र में लिखा था कि एक डॉक्टर, एक स्टॉप और कुछ जरूरत की दवाइयां जो है उसमें रहे, लेकिन कुछ भी दवाइयां नहीं थी। मेरे पास वीडियोस हैं, जब वो तबीयत खराब जबकि वीडियो है। डॉक्टर आए, जब उन्होंने चेक किया तो उस समय भी उनका BP कम निकला। उन्होंने कहा आप ग्लूकोज या कुछ दे दीजिए। तो हम लोगों ने पूछा आपके पास ग्लूकोज है? तो उन्होंने कहा ग्लूकोज भी नहीं है, एम्बुलेंस कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसा बताया एम्बुलेंस वाले ने। और हम लोगों ने उसको भगा दिया एम्बुलेंस वाले को। जब व्यवस्था ही नहीं है तो हम लोग खुद कर लेंगे भाई। अगर उसको कुछ हो जाता जिम्मेदार कौन रहेगा? हम, हमारे जिला अध्यक्ष जी अजय दुबे जी, हम यहाँ के संगठन मंत्री अनुज परिहार है, तो हम लोग यहाँ प्रभारी हैं। हम लोग
प्रभारी के नाते अगर यहाँ कुछ व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार करने आए। सागर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, कुछ कहेंगे कुछ? सागर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। अभी तुरंत हम लोगों ने देख ली, एम्बुलेंस आने के बाद भी 1 घंटा एम्बुलेंस आने के बाद भी एम्बुलेंस में कोई व्यवस्था नहीं थी, दैनिक चीजें भी नहीं थी। जी भाई, शुभ नाम? अनुज परिहार, विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री। ठीक है, धन्यवाद।